हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, मैं कल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाई थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं रेगुलर ट्राई कर रही हूँ रहने की, बट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सो आज की जो रीडिंग होगी, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ या फिर आप जो है कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड है, ठीक है, किंग ऑफ रॉड्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉड्स। आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ कॉल करा, अट्रैक्ट करा, आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं या दोनों ही रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जनरल रीडिंग है तो इट मे पॉसिबल कि आपके जो मैसेजेस हैं दूसरे ग्रुप में भी हों, ठीक है। या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, फर्स्ट ग्रुप चूज करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, आप सेकेंड ग्रुप चूज करेंगे, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कोई भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम फ्रेम है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। सो अगर आपने किंग ऑफ रॉड्स को यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया है तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपके पर्सन। लेकिन आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज को पिकअप करने की कोशिश करेंगे और आपकी भी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज में फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी से एक्सचेंज नहीं होगी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी रीड योर एनर्जी, राइट, बिकॉज टैरोट ऑलवेज रीड योर एनर्जीज, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सचेंज योर एनर्जी, ठीक है। So simply you have to do like this video and comment below जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। या फिर आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो आपको उनका नाम लिखना है, बिकॉज हम सभी को ना डिवाइन एनर्जी का नाम लेते रहना चाहिए, बिकॉज हमारा बेड़ा तो वही पार करने वाले हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तो उन्हीं को पता है। हम टैरो के थ्रू हम गाइडेंस लेंगे, हम मैसेजेस लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, अगर आप अपनी रीडिंग को बाय करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ की क्या एनर्जीज रहने वाली है और आपकी एनर्जी क्या है वो भी देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स और वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स और वी हैव द डेविल एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। सी आपकी जिनसे शादी होगी, हो सकता है कि काफ़ी लोग इस पर्सन को जानते हैं, आप लोग थर्ड पार्टी जोन में हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है अगर आप नहीं भी जानते हैं, टोटली सिंगल रहे आप हमेशा से, तो देखो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, और आप सेपरेशन में होगे, थर्ड पार्टी जोन में चले जाओगे। काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम मैरिज मुझे दिख रही है विद द डेविल, ठीक है। और ये जो कोई भी पर्सन है आपके हस्बैंड वाइफ, मुझे लगता है कि ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप फेस किए हैं अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किए हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये मैरिड अनमैरिड वाला केस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सिंगल पेरेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या तो फिर ये जो पर्सन है इनकी आपके बाद मिलने के बाद इनकी एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो जाती है, एंगेजमेंट वगैरह ब्रेक करके आए। कुछ तो है जो यहाँ पे ब्रेकिंग की एनर्जी लग रही है, किसी टाइप का ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, किसी टाइप का ऐसा जोन लग रहा है जहाँ पे लॉन्ग टर्म चीज़ों को ब्रेक करके ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए आपको या तो इस पर्सन को अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब ये पर्सन आ सकते हैं। और ये जो इंसान है मुझे काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी डिस्टेंस में दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या तो आने वाले टाइम में आप लोग डिस्टेंस में चले जाओगे। काफ़ी लोगों के लिए ये जो पर्सन है या तो आप डिफरेंट कंट्री से हो सकते हो उनसे, या ये आपसे डिफरेंट कंट्री से हैं, स्टेट से हैं, और
डिफरेंट रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। एंड सेकंड थिंग मुझे ये लग रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी कुछ लोगों के लिए आपके सेम अपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, मे बी आपके सेम कलीग हैं जहाँ पे सेम आप काम करते हो, जहाँ पे वो पर्सन है या आपसे सीनियर है, बॉसी टाइप के हैं ये, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिलेंगे, या तीनों ही चीज़ हो सकता है कि आप इनके साथ कभी स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, ठीक है, और साथ में आप आगे जाके काम भी कर रहे हो। तो ये वाली सिचुएशनशिप भी काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोग ना, जैसे कहते हैं, आप लोगों के लिए कहावत बहुत अच्छा होगा कि एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाना और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाना। ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा या अब्यूसिव होगा। देखो एक टाइम पे ये सारी सिचुएशन बनेगी, ठीक है, ये एक सर्टेन टाइम के लिए चीज़ें आप लोगों के साथ होगी, इस पर्सन के साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, इस तरीके से आप जज ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। माई beloved, thoughts we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcendent space and time, nothing is missing. Definitely प्यार के लिए, जो परफेक्ट प्यार है उसको समझने के लिए और एक दूसरे की वैल्यू को समझने के लिए ना, हमें एक टाइम जोन की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं एंड आपके पर्सन की तरफ से, आपके हस्बैंड वाइफ की तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए है। सो डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए पॉजिटिव रीडिंग को, आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं इनको जानते हैं, अपने पर्सन हस्बैंड वाइफ को। हो सकता है कि यस आपको पता चला है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। डेफिनेटली आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस समय को, इस सिचुएशन को, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं सो वो आप सरेंडर करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। लेट्स सी कार्ड्स क्या आता है आपके लिए। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोसेस equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Definitely ये पर्सन आपके रिफ्लेक्शन होंगे, आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। सो आपको अवेयर रहना है कि आप क्या सोच रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप सोच क्या रहे हो, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बहुत अवेयरनेस के साथ इस रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, आप मिरर करोगे, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हो। ये जो इंसान है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए एज में बड़े हैं या आप एज में इनसे बड़े हो सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट आप लोग एक दूसरे से काफ़ी होगे। काफ़ी लोगों के लिए ये जर्नी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रही है, जैसे कि मैंने ट्विन फ्लेम बताया ही। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम देखो अगेन, ट्विन फ्लेम। अरे यार आजकल कार्ड्स बहुत ये आ रहे हैं और सच में मैं आपके सामने ही सारे कार्ड्स को सफल कर रही हूँ। और यहाँ पे भी देखो रिफ्लेक्शन और स्केर्ड यूनियन, आप देख पा रहे हो कितना ये जो कार्ड्स हैं कितना अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मुझसे इवन कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की कंफर्मेशन करा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं। देखो ये जो पर्सन है हो सकता है ये 10 स्किन के हो सकते हैं, या दोनों ही 10 और डस्की कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हो, और या तो दोनों ही फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हो, या आप दोनों का जो कॉम्प्लेक्शन है मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए सेम दिख रहा है। आप जिस टाइप के दिख रहे हो ना, बिकॉज आप लोगों का रिफ्लेक्शन का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आप दोनों सिमिलर दिखते हो या सिमिलर जैसी हैबिट्स हैं, सिमिलर चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, या तो टोटली अपोजिट या तो रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आपकी जो पर्सन है मुझे लगता है कि मीडियम टू टॉल हाइट के दिख रहे हैं, ठीक है। आप भी हो सकता है टॉल हाइटेड है, ठीक है। और ये पर्सन भी हो सकता है टॉल है या मीडियम से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे शॉर्ट हाइट दिख रहे हैं, शॉर्ट, ठीक है। हो सकता है आप इनसे शॉर्ट हो या ये आपसे शॉर्ट है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नोज़ इनके जो है मोटे हो सकते हैं, ठीक है। और आई जो है काफ़ी मुझे लग रहा है अट्रैक्टिव होंगी, इनकी जो अपीयरेंस है अट्रैक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी
हो सकता है बियर्ड वगैरह ये रखना पसंद करते हैं, ट्रिमिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो या अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो ये कुछ हद तक एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। यस, यहाँ पे फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओ गॉड, यहाँ पे भी सरेंडर का कार्ड एंड हमारे पास एक और सरेंडर का कार्ड आ चुका है यहाँ पे, 2 बार सरेंडर। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इस पर्सन को, ठीक है। आप जानते हैं इस पर्सन से डील कर रहे हैं। सो आपको बहुत ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने ऊपर काम करें, अपने कर्मा को रिलीज़ करें, अपने ऊपर बेसिकली आपको काम करना है। और जो लोग नहीं जानते हैं आप बहुत जल्दी जान जाओगे, डोंट वरी। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। देखा आपने जो मैंने कहा था, यहाँ पे देखो निकल कर आ गया। आप इनको जानते हैं, आपने कमिटमेंट दिया है या इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, और वो कमिटमेंट जो है यूनिवर्स टेस्ट कर रही है कितना आपके अंदर पेशेंस है, कितना आप धीरज रख के इस पर्सन का वेट कर सकते हो सकता है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है इस टाइम पे, तो प्लीज़ अपनी कन्फर्मेशन ट्विन फ्लेम जर्नी की आप पर्सनली करा सकते हैं। डाउट में मत रहो, स्टक मत रहो, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्पेशली दिख रहा है कि आपके लिए मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप सितंबर में ही जो है अलग हुए हो एक दूसरे से, या तो फिर मार्च में हुए हो, या तो फिर आपका नो कॉन्टैक्ट जोन नवंबर से स्टार्ट हुआ, मार्च से स्टार्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन जो मंथ है देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, हो सकता है मिल भी सकते हैं कुछ लोगों का, आपका रियूनियन भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मई जून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेट आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है वो है 3, ठीक है। 3 हो सकता है आपका बर्थ डेट है या इनका है, ठीक है। 3, 8, 9, 6, 18, 19, 14 और 11 या 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनवरी भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जुपिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और मे बी ये किसी टाइप के रिसर्च डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर ये जो पर्सन है एग्रीकल्चर से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह का कोई काम करते हैं, इनका गवर्नमेंट कोई जॉब हो सकता है, और हो सकता है कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं ये, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए इनका टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नेवी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये पर्सन इनका बिजनेस भी कुछ लोगों के लिए खुद का हो सकता है, और नहीं भी होगा तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आगे जाके स्टार्ट करें। और काफ़ी लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर दिख रहे हैं, ठीक है। किसी टाइप की डेवलपर है ये, मे बी ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग जैसा कुछ है ये, बिल्डिंग डेवलपिंग में भी शायद ये जिम ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है, या इनको करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए इनिशियल क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र में आ रहा है। BTRCNKV बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, के भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैं नाम पिक कर पा रही शायद कुछ लोगों के लिए हेल्प करे ज़्यादा ही। तन्मय किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। तन्मय या लास्ट नेम टी से आता हो, ठीक है। मे बी तिवारी हो, या फिर नम्रता हो किसी का नेम, या मे बी नेहा हो, या स्नेहा हो, या फिर तौबा भी किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो किसका नेम है। और यहाँ पे पूजा किसी का नेम हो सकता है, या प्रीति, पूजा, प्रणाली, और मे बी आपके पार्टनर का नेम हो, ठीक है। और ज्योति भी किसी का नेम हो सकता है, जया, ज्योति एंड जयस। और आई डोंट नो फ्रेंड्स, मैं नाम पिक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी के साथ रेजनेट हो रहा है तो आप ले सकते हैं, वो पर्सन है, लेकिन एक बार आप कंफर्म ज़रूर करवाएं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और हाँ, आप फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक
बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। मुझे मोटिवेशन का काम करती है, मेरी एनर्जी बूस्टर का काम करती है। सो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने हद तक आपको रेजोनेट हुआ है, मुझे ज़रूर लिख कर बताया कीजिए, क्योंकि ये देखो आप जिससे कनेक्शन में हो, ठीक है, आप क्या वहाँ से लेते हो और क्या आप वहाँ पे भेजते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कंजूसी ना करें, फीडबैक में ज़रूर अपनी लिख कर भेजें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने क्वीन ऑफ रॉड्स कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थ डे जो है 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस आपकी शादी किससे होगी। हाँ, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन है, यहाँ से हम ये जानेंगे। और उससे पहले आप जल्दी जल्दी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि आप जब एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होता है आप लोगों को एनर्जी को रीड करना। आने वाले टाइम में बहुत सारी आपको एनर्जी से रिलेटेड मैसेजेस मिलने वाली है, ठीक है। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक दिया करें। अगर आपके साथ फ्रेंड्स रीडिंग रेजोनेट होती है, आपसे रिलेट होती है, तो मुझे बताया करें फ्रेंड्स। साइलेंटली इस वीडियो को देखकर ना चला जाया करें आप, ठीक है। बहुत बुरा लगता है बिकॉज देखो एक हमारी जो वर्क होती है ना, जो स्पिरिचुअल हम काम करते हैं, जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया करते हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप किया करें, ठीक है। आपसे अगर रेजोनेट होती है, रिलेट होती है, तो आप ज़रूर बताया करें। अगर नहीं भी होती है तो आप क्लेम करें और आगे जाकर आपको ज़रूर रीडिंग जो है रेजोनेट, क्योंकि ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो सभी चीज़ आपको ऐसा नहीं कि 101% रेजोनेट हो, क्योंकि आपको जो चीज़ मैच नहीं हो रही है तो हावी नहीं करना है अपने ऊपर, क्योंकि कुछ लोग जो है हावी कर लिया करते हैं, रिलेट खुद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी रीड करती हूँ, आप लोगों को बताती भी हूँ कि ये चीज़ है, अभी सर्कमस्टेंसेस ये हैं, तो उससे तो आपको पता चल ही जाएगा ना। तो ये बात है यहाँ पे। और आप जो है ये आप लोगों की जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, लड़की हैं लड़के हैं, आप जो कोई भी हैं ये रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइप के सिचुएशनशिप में स्टक हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सएप। जो भी व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, उसी नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे, इसी नंबर के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं, ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप 1 साल के बाद भी देखते हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। फ्रेंड्स क्या करें, सारे इन्फॉर्मेशन देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आजकल स्कैमर्स इतने ज़्यादा भटक रहे हैं कि कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है, राइट। सो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके हस्बैंड वाइफ के लिए कार्ड्स क्या आते हैं। हु विल यू मैरी फ्रेंड्स, हु विल यू मैरी। आज हम ज़्यादातर कि आपके हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज को कनेक्ट करना चाहेंगे कि क्या है आपकी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज, ठीक है, ताकि आप और कनेक्ट कर पाएँ। ओके, यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग, शुरुआत बड़ी अच्छी है और काफ़ी लाइट एनर्जी पिक हो रही है फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड कोई रिलेशनशिप है। यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए, यहाँ पे आया है द डेविल। ओह माय गॉड, क्या चल रहा है। यहाँ पे आया है टेम्परेंस और यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स बट इन द रिवर्स फॉर्म, और यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल बट इन द रिवर्स। बट मुझे जो कार्ड है ना, मुझे अपराइट साइड में रखना ज़्यादा पसंद है, क्या करूँ। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे आया है द फूल और वी हैव जस्ट ओके, पता नहीं कि मुझे जस्टिस का एनर्जी आया विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। आई फील काफ़ी लोग डाइवोर्स प्रोसेस में हैं फ्रेंड्स आप, ठीक है। काफ़ी लोग डाइवोर्स प्रोसेस में हो सकते हैं या विदो डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप जो है आपकी अभी कोई रिसेंटली में इंगेजमेंट या फिर शादी वगैरह, कोई कमिटमेंट वगैरह रिसेंटली में कोई ब्रेक हुआ है, कोई इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया है, डिच कर दिया है। ये काफ़ी लोगों के लिए आपके कार्मिक हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपको छोड़कर किसी और थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए जिनसे आपकी शादी होगी, वो पर्सन
ग्रुप नंबर 1 की तरह आपके ट्विन फ्लेम ही होंगे, ठीक है। या फिर ये कोई, जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, विद जस्टिस, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब भी कहीं ना कहीं जस्टिस ही होता है। तो देखो ये जो रिलेशनशिप होगा ना, डिवाइन की तरफ से कॉन्ट्रैक्टेड रिलेशनशिप होगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि हाइजर लेवल का कोई सोल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे या आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे वो है 555। आपके लिए जो 555 का जो नंबर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर है या आपके हस्बैंड वाइफ का लाइफ पाथ नंबर या बर्थ डेट या साइकिक नंबर हो सकता है, ठीक है। या मई का जो मंथ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 6 जो है नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन के लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स भी इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे आपके लिए। वीनस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी लोगों के लिए या तो आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप किसी टाइप का मोटिवेटर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिक और इंट्यूशंस की एनर्जी स्पीक हो रही है। अगर ये सब ऑकल्ट फील्ड में नहीं भी होंगे तो बाई चांस यहाँ पे ये पर्सन को नॉलेज काफ़ी अच्छी हो सकती है। ऑलरेडी ये पर्सन ने कभी कनेक्ट किया होगा इन सब चीज़ों से, तो ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि ये ऐसे कोई इंसान है जिनके फेस पे बहुत, आपको भले वो शांत हो ना हो, लेकिन इनके फेस पर एक बहुत अलग सी आपको शांति दिखेगी। एक कहते हैं ना कि कांति, फेस पे एक कांति और शांति आपको दिखेगी। ये पर्सन एक हीलर होंगे, ठीक है। बहुत इनकी ऑरा में आते ही, इनकी एनर्जी में आते हुए ही ना काफ़ी लोग हील हो जाएंगे। ये पर्सन जब अपनी लाइफ में पिक पॉइंट पे होंगे ना, और आप भी पिक पॉइंट पे होगे, तब आप मिलोगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपकी सेम सिटीज जोन से हो सकते हैं, स्टेट से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में ये पर्सन आते हैं, या आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपके अपार्टमेंट में रहते हैं। मुझे ग्रुप नंबर 1 की तरह कुछ एनर्जी स्पीक हो रही है, तो शायद आपको ग्रुप नंबर 1 कुछ लोगों के लिए देखना चाहिए। सो यहाँ पे आप या तो इस पर्सन को डेट कर चुके हो शायद, इसलिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप इनको वर्क थ्रू मिले हैं या मिलेंगे आने वाले टाइम में। काफ़ी ऐसी एनर्जीज दिखती है जहाँ पे आप इस पर्सन को या तो डेट करोगे, या तो बहुत जल्दी यहाँ पे डेटिंग की एनर्जीज मुझे लग रहा है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी जल्दी आएंगे आपकी लाइफ में, और काफ़ी जल्दी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन भी दिख रहा है। आई फील ये जो कोई भी पर्सन है, मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप किसी का वेट करें, खास करके आप अपनी ट्विन फ्लेम सोलमेट का वेट करें, ऐसा कुछ तो यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपकी जो पास्ट की इश्यूज़ है उस पर काफ़ी आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी पास्ट की जो इश्यूज़ है, मुझे लगता है कि आपकी जो पास्ट की रिलेशनशिप्स रही हैं वो सही नहीं रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एंड एब्यूसिव रही हैं। नार्सिसिस्ट वाला आपके साथ पास्ट में रहा है। जो भी लोग रहे हैं वो नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, एब्यूसिव हैं। एंड मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी रहे जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग जैसे एस्ट्रोमेट्रिक अफेयर्स एंड ऑल दिस थिंग्स जैसे कि आपके साथ हो चुके हैं, इन सब के चीज़ में आप भी कहीं ना कहीं ट्रैप में रहे हो, ऐसा भी कुछ हद तक दिख रहा है। एंड आपको भी ये सब चीज़ का गिल्ट होता है कि आपने ये सब पास्ट में किया, वो आपको रिग्रेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं लव ओरेकल डेक से आपके लिए क्या आता है। ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप कंसल्टेशन का काम भी करते होंगे, या ये पर्सन टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल हो सकते हैं, या इनका कोई टाइप का गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या CEO MD भी हो सकते हैं, HR भी हो सकते हैं, या फिर ये इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकते हैं। ये पर्सन फ्रीलांसर्स में हो सकते हैं, IT फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। और लिमिटेड जैसे कंपनियाँ होती हैं, MNCs कंपनियाँ होती हैं, उसमें काम करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, या इस पर्सन को आपको फॉरगिव करना होगा, और पास्ट की जो भी एनर्जी सही है उसको भी फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ से। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीवियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आपकी जो पास्ट की इश्यूज़ रही हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो पास्ट की रिलेशनशिप, पास्ट की जो चीज़ें रही हैं वो अच्छी नहीं रही हैं। सो बेसिकली आपको पास्ट के ऊपर ना ध्यान देकर अपनी फ्यूचर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आएँ, तो प्लीज़ आप इग्नोर करके मैसेजेस को लेना। देखो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जोन में है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द गिल्ट और व्हाट यू थिंक,
you should do for it is only is being true to yourself, that you can be true to others. डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको गिल्ट है कुछ पास्ट को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, जो पर्सन इस पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इस पर्सन की इंगेजमेंट हो गई हो या शादी हो गई हो। फ्रेंड्स डोंट वरी, ये पर्सन आपके, जो चीज़ आपको है आपकी है वो आपको मिलकर रहेगी। इफ़ यू could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Definitely आपको अपनी हार्ट की सुननी है, ना कि दिमाग की। वाव यहाँ पे आया है, look inside yourself, imagine what is causing you to feel this way, and a message for you, I am thinking of you this very moment, your love fills me with light. डेफिनेटली आप जिनके बारे में फ्रेंड्स सोच रहे हैं वही पर्सन है, ठीक है। आप जिनके साथ ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया और यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड भी हमें दिख ही गया है। तो आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी फ्रेंडशिप में रह चुके हैं, आप फ्रेंड रह चुके हैं या फिर लवर रह चुके हैं। तो ये कुछ हद तक एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वही पर्सन है, या फिर अगर आप नहीं भी जानते, हमेशा से आप सिंगल रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन से आप बहुत जल्दी मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो ये है। और यहाँ पे आपके लिए दिसंबर का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। दिसंबर और जनवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जून का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्टूबर का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेट है यहाँ पे आपके लिए 5 है और 5 और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 7 और 8, ठीक है। और 11 और 6 तो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 21, 16 और 18, 19 और 15 का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके लिए येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, या ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और या तो फिर ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, और वाइट ग्रीन। मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसी ड्रेस में मिल सकते हैं, इसी कलर के ड्रेस में मिल सकते हैं, यहाँ मिलेंगे। तो ये पर्सन हो सकता है ये ड्रेस, इस कलर का ड्रेस पहने ये, या तो फिर आप अगर मिले हैं तो शायद इसी ड्रेस कोड में मिले हैं आप, इसी कलर के। तो ये मुझे काफ़ी पता नहीं क्यों मुझे लगा, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन को हिल स्टेशन काफ़ी पसंद होंगे। सो फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए इनिशियल क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे MNDRSUV बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आपका नेम इनिशियल भी हो सकता है, इस पर्सन का नेम इनिशियल भी हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एनर्जीज। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।